environment. So without taking much of your time, let's start the chapter. So dear student, come on the page number 8. On that, changing environment is given to you. Around 12,000 years ago, there was a widespread change in the atmosphere of the world. Okay, around 12,000 years ago यानी 12,000 साल पहले क्या हुआ, जो वर्ल्ड का एटमोसफियर है इसमें वाइड स्प्रेड, बहुत ही जल्दी वाइड स्प्रेड यानी बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा क्या हुआ, चेंजेस हुए, ठीक है, वर्ल्ड के एटमोसफियर में. ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर, वेजिटेशन एंड ग्रास फील्ड स्टार्टेड ग्रोइंग इन मेनी एरियाज ऑफ वर्ल्ड. ओके, और क्या हुआ, एटमोसफियर में चेंज हुआ और मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ. ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हुआ, वेजिटेशन और ग्रास फील्ड स्टार्टेड ग्रोइंग. जो वेजिटेशन और ग्रास फील्ड यानी जो ग्रास फील्ड है उसने क्या किया, स्टार्टेड ग्रोइंग, मतलब उसने उगना शुरू किया वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है. As a result, number of grass-eating animals, herbivores like deer, sheep, goat, etc. increased. और जैसे ही ग्रास लैंड और वेजिटेशन ने इंक्रीज होना स्टार्ट किया, ग्रो होना स्टार्ट किया, तो उसका रिजल्ट क्या आया, ग्रास ईटिंग एनिमल्स इंक्रीज हुए. ठीक है, वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ग्रास ईटिंग एनिमल्स इंक्रीज हुए, जिसको हम हर्बीवोरस कहते हैं. एग्जाम्पल्स दिए आपको लाइक डियर, शीप, गोट, एटसेट्रा. ओके डियर स्टूडेंट, सो प्रिमिटिव मैन सर्टेनली गॉट बेनिफिट ऑफ इट. अब ग्रास ईटिंग एनिमल्स यानी हर्बीवोरस इंक्रीज हुए तो इस चीज़ का बेनिफिट किसको हुआ, प्रिमिटिव मैन को हुआ. ठीक है, इन सारी चीज़ों का बेनिफिट, बिकॉज द प्रिमिटिव मैन इज हंटर एंड गैदरर, यानी वो शिकार करके अपना फूड कलेक्ट करता है. ठीक है, they started studying these animals behaviors and thus their mental development starts. और उसके बाद उन्होंने क्या किया, they started मतलब हंटिंग के साथ साथ उन्होंने क्या किया, उस जो एनिमल है उनका क्या बिहेवियर स्टडी करना स्टार्ट किया, उसकी मेंटल डेवलपमेंट स्टार्ट हुई. ह्यूमन बीइंग के वो स्टडी करना स्टार्ट किया, उसी के साथ जो प्रिमिटिव मैन था उसका मेंटल डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, यानी उसका माइंड पावर डेवलप होना स्टार्ट हुआ. ठीक है, धीरे धीरे उसे समझ आने लगी. ठीक है, उसे पता चलने लगा कि ये चीज़ें क्यों होती है. ठीक है, they came in contact with grass, trees, vegetation as well as wheat, barley and other grains due to climate change. और फिर उसके बाद जो प्रिमिटिव मैन है वो किसके कांटेक्ट में आया, विद ग्रास. उसे पता चला कि ग्रास क्या चीज़ है, उसको पता चला ट्री क्या है, वेजिटेशन क्या है, एज वेल एज उससे ये भी पता चला कि वीट क्या होता है और बैरली क्या होता है. ठीक है, एंड अदर ग्रेन्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, उसे पता चला कि और ये दूसरे ग्रेन्स यानी जो अनाज होते हैं दूसरे, वो सारी क्या चीज़ें होती है. ठीक है, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ. ठीक है, बाय यूजिंग स्टोन्स वुमेन, मैन एंड चिल्ड्रन कलेक्टेड ग्रेन्स. ओके, स्टोन का यूज़ करते करते जो वुमेन, मैन, चिल्ड्रन थे, व्हाट डिड दे डू, उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग ग्रेन्स, अनाज इकट्ठा करना शुरू किया. बिकॉज ऑफ दिस क्यूरियस इंस्टिंक्ट, यानी उनके जो क्यूरियस नेचर है, यानी जो जिज्ञासा है किसी भी चीज़ को जानने की. ठीक है, उस नेचर की वजह से स्लोली एग्रीकल्चर स्टार्टेड इन इंडिया, धीरे धीरे एग्रीकल्चर की शुरुआत इंडिया में हुई. ठीक है, दिस इज द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर लाइफ. पीपल स्टार्टेड यूजिंग स्टोन्स टू ग्रो ग्रेन्स, लोगों ने स्टोन का इस्तेमाल करना शुरू किया ग्रेन्स को उगाने के लिए, अनाज उगाने के लिए. They started growing grains near the bank of rivers and constructed their house made up of mud, thatch and other materials in the nearby areas. Okay, फिर उन्होंने क्या स्टार्ट किया, जो ग्रेन्स है उसको कहाँ उगाना शुरू किया, नियर द रिवर बैंक्स यानी नदी के जो किनारे आसपास फर्टाइल लैंड होती है वहाँ पर ग्रो करना शुरू किया ग्रेन्स को. ठीक है, और उसके बाद उन्होंने अपने हाउस भी कंस्ट्रक्ट किए जो किससे बने हुए थे, मड और थैच यानी उसका जो ऊपर का जो रूफ होता है, थैच यानी जो स्ट्रो या फिर जो घास आती है उन सब चीज़ों से बना हुआ था. और अदर मटेरियल्स नियर बाय द एरिया, मतलब जो दूसरा मटेरियल नियर बाय एरिया में अवेलेबल था उस चीज़ से उनका हाउस कंस्ट्रक्ट यानी बना हुआ था. ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ इट देयर नोमैडिक लाइफ केम टू एन एंड दे स्टार्टेड अ सेटल लाइफ. नाउ दिस इज द बिगनिंग ऑफ द सेटल लाइफ. एज ए रिजल्ट जैसे जैसे उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया तो वो कौन सी लाइफ का एंड था, उनकी जो नोमैडिक लाइफ यानी जो हंटर गैदरर और वंडरर थे वो उस लाइफ का एंड था, दैट इज फुल स्टॉप. नाउ द बिगनिंग ऑफ विच लाइफ स्टार्टेड, दैट सेटल लाइफ की बिगनिंग स्टार्ट हो रही, शुरुआत हो रही, जहाँ से उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया. ठीक है, द फर्स्ट कंपेनियन और फ्रेंड ऑफ हिज सेटल लाइफ वाज अ डॉग. और उसके सेटल लाइफ का सबसे पहला कंपेनियन यानी उसके साथ रहने वाला उसका पहला साथी कौन था, दैट वाज डॉग.
डॉग था, ठीक है। तब से उसने डॉग को टेम करना शुरू किया, यानी उसे पालतू बनाया। Besides, he was also familiar with sheep, goat, cow, buffalo, pig, etc. और इसी के साथ डॉग के साथ तो फेमिलियर था ही वो, उसके साथ साथ वो कौन से एनिमल से फेमिलियर हुआ जो प्रिमिटिव मैन था? गॉट, बफेलो, काउ, शीप और पिग, इन सारे एनिमल से भी वो फेमिलियर था, ठीक है। ग्रेजुअली दे स्टार्टेड एडजस्टिंग विद देम टू, और ग्रेजुअली धीरे धीरे उसने सीखा इन एनिमल्स के साथ किस तरह से एडजस्ट किया जाता है, मतलब उन एनिमल के साथ किस तरह से रहा जाता है, ठीक है। दिस एनिमल्स प्रोटेक्टेड दैम फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स, और ये एनिमल्स क्या कर रहे थे? उसे वाइल्ड एनिमल्स के सामने प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्ट कर रहे थे, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स से उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, ठीक है। दस दे एसोसिएटेड विद एनिमल हस्बेंड्री ऑल्सो अलॉन्ग विद द फार्मिंग, और इसी के साथ वो किससे जुड़ गए? फार्मिंग के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री, यानी जो एनिमल्स होते हैं उसे पाला जाता है, ठीक है, टाइम किया जाता है, उसको एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है, ठीक है। फार्मिंग के साथ वो एनिमल हस्बेंड्री के साथ भी एसोसिएटेड हो गए थे, ठीक है। However, research is being carried out to find out how long he had been using animals to get milk. ओके, हाउएवर इसी के साथ रिसर्च भी चल रही है कि जो प्रिमिटिव मैन था वो कितने टाइम से एनिमल का यूज़ कर रहा था मिल्क पाने के लिए, ठीक है, टू गेट मिल्क, ठीक है। नाउ डियर स्टूडेंट, कम ऑन द पेज नंबर 9. ऑन दैट सेटल लाइफ इज गिवन टू यू, settle life, food, shelter, clothing. Okay, in that early life and pastoral activity transformed primitive man's life into settled life. Now early life जो पहले की लाइफ थी और जो pastoral activity है यानी विलेजेस एक्टिविटी, यानी विलेज में जो भी एक्टिविटी होती है उस तरह की एक्टिविटी, जैसे कोई लैंड यूज़ की जाती है एनिमल्स को ग्रेज करने के लिए, ठीक है। ऐसी सारी एक्टिविटी ने क्या किया? प्रिमिटिव मैन की लाइफ को सेटल लाइफ में चेंज कर दिया, यानी क्या किया? ट्रांसफॉर्म किया। प्रिमिटिव मैन की जो लाइफ है उसे किस में ट्रांसफॉर्म किया? सेटल लाइफ में ट्रांसफॉर्म किया। We know that agricultural land cannot be left out because it takes some time for crops to grow. It need water and crops have to be harvested when grains are ready. Okay, so we all know that कि जो एग्रीकल्चर लैंड होती है उसे हम ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकते, उसका टेक केयर करना पड़ता है, ठीक है। जब जब उसे वाटर की ज़रूरत होती है तो उस क्रॉप को वाटर प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। और क्या करना पड़ता है? बहुत सारी चीज़ें होती है एग्रीकल्चर में जो करनी पड़ती है, इसीलिए हम एग्रीकल्चर लैंड को क्या ऐसे ही लेफ्ट यानी छोड़कर नहीं जा सकते। सीड डाल दिए आपने और फिर आप एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ के चले जाओ, देखने ही ना हो, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। एग्रीकल्चर लैंड के लिए आपको अगर किसी भी ग्रेन को उगाना है या फिर किसी भी क्रॉप की खेती करनी है तो क्या है? उसके लिए यू नीड हार्ड वर्क, ठीक है। तो जैसे जैसे क्या हुआ, एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ? द प्रोसेस लीड टू बिगनिंग ऑफ द सेटल लाइफ इन द इंडिया। इस प्रोसेस ने क्या किया? जो सेटल लाइफ है उसकी बिगनिंग की इंडिया के अंदर, ठीक है। दिस इज द बिगनिंग ऑफ सेटल लाइफ इन इंडिया, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ वो बिगनिंग थी सेटल लाइफ की इंडिया में। ओके डियर स्टूडेंट, he also started making earthen pots from the storage of grains. Okay, उसने फिर प्रिमिटिव मैन ने क्या स्टार्ट किया? he started making earthen pots, यानी उसने क्ले के पॉट्स बनाना स्टार्ट किए फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, यानी जो ग्रेन्स वो हार्वेस्ट कर रहा है, यानी मतलब जो अनाज उगा रहा है और फिर उसकी फसल काट रहा है तो उसको स्टोर करने के लिए भी कोई पोट चाहिए ना, कुछ वेसल चाहिए ना, तो ठीक है। उसने क्या स्टार्ट किया? अर्थन पोट्स बनाना स्टार्ट किया, मिट्टी के पोट बनाना स्टार्ट किया। किस लिए? उसके जो ग्रेन्स है उसे स्टोर करने के लिए। एज द वंडरिंग लाइफ केम टू एन एंड, और इसी के साथ जो प्रिमिटिव मैन की वंडरिंग लाइफ यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने की, भटकने की लाइफ क्या हुई? एंड हुआ, उसका एंड हुआ, फुल स्टॉप आ गया। देयर वॉज अ वाइड स्प्रेड चेंज इन द फूड हैबिट्स, क्लोथिंग एंड शेल्टर, और इसी के साथ जैसे जैसे उसकी नोमेडिक लाइफ का एंड हुआ उसी के साथ क्या हुआ? सेटल लाइफ स्टार्ट हुई और उसके बाद उसके जो फूड हैबिट्स, क्लोथिंग एंड शेल्टर है उन सारी चीज़ों में चेंज आया, ठीक है। Along with wheat, barley, meat, they started eating fish and fruit found near their settlement. ठीक है, wheat, barley, meat, इसके साथ उन्होंने fish, fruit भी
खाना स्टार्ट किया जो उनके सेटलमेंट के आसपास अवेलेबल था, ठीक है। ही लिव्ड इन अ हाउस मेड अप ऑफ मड, थैच एंड अदर सच मटेरियल। वो कैसे हाउस में रहता था जो मड से बना हो, थैच यानी जो घास फूस आती है, और अदर सच मटेरियल्स ऐसे ही कुछ मटेरियल से बना हुआ हो, ऐसे हाउस में उसने रहना स्टार्ट किया। ही डिड एग्रीकल्चर, फिर उसने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया। ही मेड फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स ऑफ स्टोन, उसने फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स भी बनाए यानी औजार जिससे हम फार्मिंग कर सकते हैं, जो स्टोन से बने हुए थे। विच इंक्लूड, जिसमें कौन से इम्प्लीमेंट्स उसने बनाए, स्पेड, चेसल एंड सिकल, ये सारे इम्प्लीमेंट्स उसने तैयार किए विद द हेल्प ऑफ स्टोन्स, ओके। The following table shows us the places in India where the grains, shelter, weapons and remains of animals have been found. Below mentioned